जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए जो है सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर, ठीक है ना। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए है, ठीक है ना। तो ये पेपर आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पेपर नहीं हुए हैं, अगर हो गए हैं तो आप लोग इसे मिला लीजिए, ठीक है ना। AIX कोड का इंग्लिश का ये पेपर है, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है ना। ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास हमारा नोट्स दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस, इनको आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। और आपको पूर्णांक 70 नंबर का होने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पास सेक्शन ए है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं, यहाँ पास इनको करते हैं। देखिए 1 से 3 तक हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। इसको ये जो पैसेज है इसको आपको जो है ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक ना। यहाँ पास क्या दिया है, ए हंग्री लैड फाउंड ए जार विथ स्वीट इन इट, ठीक है ना। इसको जब पढ़ेंगे तो इसके आंसर निकल आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या दिया है, व्हाट डिड द लैड फाइंड, तो लैड ने क्या पाया, तो यहाँ पास क्या है, फाउंड ए जार, जार पाया, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जार, ठीक है ना। फिर आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट वाज इन द जार, जार में क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ पास कोल, सिल्वर, गोल्ड, स्वीट, जब इसको आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पास ये देखिए आउट द स्वीट, स्वीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वीट, ठीक है ना। यहाँ पास तीसरा नंबर है, हाउ डिड द वीक ऑफ द जार, तो वाइड, नारो, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी, तो एक इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नारो। इसको जब आप पढ़ेंगे तो जो है ये जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है एक स्कूल में आया हुआ पेपर है, ठीक है ना। तो आप लोगों के भी एग्जाम में ऐसा पेपर आ सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पास 4 से 8 तक प्रश्न क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, 4 से 8 तक करना है, ठीक ना। यहाँ क्या कह रहा है, ही बैक टू इंडियन इन 1985। देखिए ही के साथ कम लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा तो यस या यस लगेगा, कमिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि इज IMR होना चाहिए। हैड कम, यहाँ पास हैड कम भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हैड केम होता तो लग जाता, यहाँ पास लगेगा केम, ठीक है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा, ही केम बैक टू इंडियन 1985, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पास आपका जो है दूसरे पेज नंबर में 5वां नंबर प्रश्न है, बीना ऑन हर बेड। देखिए बीना के साथ अगर स्लीप लगेगा तो यस या यस लगेगा, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। स्लेप्ट है तो देखिए स्लेप्ट जो है यहाँ पास बीना स्लेप्ट ऑन हर बेड, ये भी नहीं होगा। स्लीपिंग, बीना स्लीपिंग, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास IMR होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या दिया, हैज स्लेप्ट, हैज के साथ यहाँ पास थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पास आपका जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 6वां नंबर प्रश्न है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है ना, कौन सा गलत है, ठीक है ना। और तो यहाँ पास देखिए कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, यहाँ पास ये तो सही है। ट्रूथफुल, ये भी सही है। एम्बिशन, ये भी सही है, पर ये ग्रीव्ड वाला गलत है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, डज इन हापुर लिव इन। देखिए ये एक सेंटेंस है, इसको आपको सही क्रम में लिखना है। डज हापुर ही लिव इन, ये तो नहीं होगा। डज ही लिव इन हापुर, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 8वां नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पास आपका 8वां नंबर प्रश्न है, वी गेट एग इन द नेक्स्ट। देखिए एग है, एक्स के साथ क्या लगेगा, ए तो लगेगा ना, क्योंकि ये एग में जो है ये वावल शब्द है, तो इसमें आयन का यूज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आयन, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 9 से 10 तक प्रश्न आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज के अनुसार जो है क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है। रीड द पैसेज गिव बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। इसको आपको पढ़ लेना है और जब आप लोग केयरफुली से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये आंसर तुरंत आ जाएंगे, ठीक, बहुत ही आसान है। यहाँ पास क्या है, हु वाज द गर्ल अफ्रेड ऑफ, तो यहाँ पास हर ग्रैंड मदर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड ग्रेवली मीन, ग्रेवली का मतलब क्या है, तो यहाँ पास ग्रेवली का मतलब है सीरियसली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 11 से 13 नंबर क्या करना है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग
क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पास जो है आपके अंडरस्टैंडिंग से लिए गया है। यहाँ पास देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मारिया इज एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सार्बिया। यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर है, कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो जो टैमरिंड यानी इमली के जो बीज होते हैं उनको जो किस लिए कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, तो वो जो है मनी के लिए करते थे, ठीक है ना, टू अर्न गुड मनी। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 13 नंबर प्रश्न है, हु टोल्ड द स्टोरी टू द राइटर, तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए होम्योपैथ डॉक्टर, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 14 से 15 नंबर जो है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसको आपको पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे से। I will arise and go now and go to Innisfree and small cabin build there of clay and wattles made. 9 bin round will I have 3 a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। जब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पास एक दिया है राइमिन स्कीम, ठीक है ना, तो इसमें जो है ए बी की राइमिन स्कीम है, ठीक है ना। यहाँ पास व्हाट इज द राइमिन स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजर, तो इसमें ए बी की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पास 15 नंबर है, व्हाट डज द पोर्ट वांट टू बिल्ड, यानी कि कभी क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए स्मॉल कैबिन। यहाँ पास आप लोग देखिए, यहाँ पास सही मिल रहा है, ये देखिए ये देखिए स्मॉल कैबिन है ना, यहीं से आपको मिल गया, ठीक है ना, तो स्मॉल कैबिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 16 से 20 नंबर प्रश्न क्या करना है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट से लिए गया है, ठीक है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना, जो सही हो उस विकल्प को सही करना है, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोगों के स्कूल में OMR सिस्टम होगा, ठीक है ना, उसमें आपको काला टिक करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास क्या है, बेहरमान लिव्ड ऑन द, तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3rd फ्लोर, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 17 नंबर है, द बॉय इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम, ठीक है ना, तो उसको क्या दिया था, तो मैंगोज, यानी कि जो है क्या, मैंगो मीन्स आम, ठीक है ना। फिर 18 नंबर क्या है, द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूदू, ठीक है ना। फिर 19 नंबर है, द रोड वाज डिसर्टेड एंड आई वाज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिप्रेस्ड, ठीक है ना। फिर 20 नंबर प्रश्न है, एट ग्रैंड मदर टोटो थ्रू, यानी टोटो की दादी ने क्या फेंका, तो एक गिलास, ठीक है ना, एक गिलास ऑफ वाटर, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा टोटो वाली कहानी, ठीक है ना। फिर यहाँ पास सेक्शन बी वर्णात्मक प्रश्न आता है, वर्णात्मक प्रश्न 50 अंकों का आता है, जो कि आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो है वहाँ पास मिलेगा, वहाँ पास लिखना है, ठीक है ना। फिर 21 नंबर है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, देखिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पास मैं प्रश्न बढ़ने दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पहला प्रश्न, व्हाई हैज कश्मीर बीन कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। फिर दूसरा है, व्हाई आर विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्टेड टू कश्मीर, व्हिच रिवर डज फ्लू इट्स वैली। फिर चौथा है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ परफ्यूम, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 1 7 नंबर का काम आपका ये पैसे से होने वाला है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 22 नंबर है, राइट ए लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। या अथवा में दिया गया है, यहाँ पास अथवा में क्या दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 days टू लुक आफ्टर योर मदर इलनेस, यानी कि अपने जो है किसको, प्रिंसिपल जी को आप लोग अपनी माता के बीमार होने पर जो है 5 दिन की छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोग एक पत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए क्या दिया, यू लव योर फादर वेरी मच, ठीक है ना। यहाँ पास हिंट्स भी दिया गया है, नेम एंड क्वालिफिकेशन, नेचर, ड्रेस क्वालिटीज, हिज हॉबी, यानी कि एक हिसाब से बोले तो अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अथवा में दिया गया है, राइट एन आर्टिकल्स ऑन मोबाइल फ़ोन यूज एंड आर मिस यूज, यानी कि मोबाइल फ़ोन चलाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आप लोग आर्टिकल इस पर लिख सकते हैं, 10 आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है ना, 8-10 आर्टिकल जो भी आपको आए, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 24 नंबर है,
री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये डायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। फिर बी नंबर है डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, इसको आपको इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर सी नंबर है आई एम गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच। यहाँ पास आपको पंचुएशन मार्क लगाना है, ठीक है ना। क्या है इसमें पंचुएशन मार्क, ये चीज़ आपको दिखाना है। फिर यहाँ पास आपका डी नंबर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पास आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है, इसको ट्रांसलेट करना है। फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है, स्कूल में 15 शिक्षिकाएं और 500 छात्राएं हैं। स्कूल की इमारत छोटी है, स्कूल के सामने एक मैदान है, छात्राएं उसमें खेलती। बहुत ही छोटे जो है ट्रांसलेशन है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास ये 4 नंबर का आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पास 25 नंबर है आंसर द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर इनके देना है, जो कि आपको जो है 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है ना, इसको करिए। या ये वाला आप लोग कर सकते हैं विच एक्सप्रेशन ऑन केजीएफ फेस एनॉयड हर फादर, इसको कर सकते हैं। फिर बी नंबर है हाउ डिड इवेलिन फील व्हेन शी सेंस्ड द ट्रेन अप्रोचिंग, इसको कर सकते हैं। या अथवा में दिया गया, अगर ये नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं हाउ डिड द डॉक्टर गेट अवे फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द स्नेक, इसको कर सकते हैं। फिर 26 नंबर यहाँ पास है। 26 नंबर क्या गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पास 60 शब्दों में आपको आंसर देना है, जिसके आपको मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है ना, एक का देना है, ठीक है ना। जस्टिफाई दैट संतोष हैड द करेज टू वायलेट द इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल। यहाँ पास राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम के कैरेक्टर के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी आपको 60 वर्डों में लिखना है। फिर 27 नंबर है व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा इन अबाउट 40 वर्ड में आपको इसका देना है। या अथवा में दिया गया है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस, यानी कि 4 लाइन की आपको पोएम लिखनी है जो कि इस प्रश्न पत्रिका में ना हो, ठीक है ना। फिर 28 नंबर है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है ना। तो आप लोग जो है आगे के 1-2 जो है सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, उन्हीं में से फंस जाएगा, ठीक है ना। पहला है द रोड नॉट टेकन, फिर विंड है, फिर द लेक इसलिए ऑफ इनिसफ्री, इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर 29 नंबर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। 30-40 शब्दों में आपको आंसर देना है, इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द स्वॉलो, फिर बी नंबर है हाउ डिड सुई इन्फॉर्म जॉन सी अबाउट बेहराम डेथ, ठीक है ना, इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर तीसरा नंबर आपका है लास्ट जो है क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, इसके 4 नंबर मिलेगा। एक जो है प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी 60 शब्दों में। गिव एक कैरेक्टर स्केच ऑफ महेंद्र, या व्हाई डिड ग्रैंड फादर शो हिज टर्टोइज टू द टिकट कलेक्टर, ठीक ना, इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप लोगों का ये पेपर होता है कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक आए हैं, और अगर यहाँ तक आए हैं, अगर आपकी स्कूल में AIX का इंग्लिश का पेपर मिलता है तो सेम यही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पेपर को पूरी तरह से कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है ना। और आप लोग अगर आपके पेपर हो गए हैं या होने वाले हैं तो आप लोग अपना पेपर हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग सेंड कर सकते हैं, जिससे और बच्चों को सहायता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।